इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8.1 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। सो गाइज रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन, स्टार्ट टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, राइट एंगल एट सी है एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी एंड वी हैव टू शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब कॉस ए, तो हमने ये जो तीनों साइड हैं ट्रायंगल के, इनको हमने परपेंडिकुलर को पी मान लिया, बेस को बी एंड हाइपोटेनियस को एच मान लिया है। सो कॉस ए इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनियस। तो हम देख रहे हैं कि जस्ट एडजेसेंट साइड वाला एडजेसेंट साइड जो है एंगल ए का वो है ए सी, जिसको कि हम पी से डिनोट किए, हमने पी से डिनोट किया है। सो पी बाई एच हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू पी बाई एच एंड कॉस बी इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल बी बाई हाइपोटेनियस। तो जस्ट बी एंगल बी के साइड वाला साइड में जो साइड है वो है बी सी और हाइपोटेनियस इज ए बी, देयरफॉर बी सी बाई ए बी और वी कैन राइट इट एज बी बाई एच, क्योंकि बी सी जो है उसका हमने साइज मान लिया है बी और हाइपोटेनियस इज एच, देयरफॉर कॉस बी इक्वल टू बी बाई एच आ गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो हमने जो कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाली है उसको हम पुट कर देंगे कॉस ए के जगह पे पी बाई एच एंड कॉस बी के जगह पे बी बाई एच। तो पी बाई एच इक्वल टू बी बाई एच और एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी इक्वल टू बी आ जाएगा। मतलब साइड पी इक्वल टू साइड बी, दोनों साइड के लेंथ इक्वल हैं और हमें पता है कि इक्वल साइड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल, देयरफॉर ये दोनों जो ये P और B इक्वल हैं तो इसके जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B। बिल्कुल इसी तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा स्टेप बाय स्टेप, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के, तो बहुत ध्यान से देखिए। जिन बच्चों ने टारगेट किया है कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे एसएससी या बैंकिंग, तो वो भी बहुत ध्यान से देखें। और जो बच्चे 11th-12th में मैथ लेने वाले हैं वो बहुत ध्यान से समझें इसे, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री का बेस है। नाउ 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट, 1 नंबर है, इवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकाली है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एंड सेकेंड नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल इसलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हम सारे साइड्स जो हैं वो हम बिल्कुल प्रॉपरली उसको पुटअप करके बना सकें। तो अब हमने ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, बी पे राइट एंगल एंड एंगल सी जो है सी को हमने थीटा मान लिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट थीटा, इसलिए हमने कॉट थीटा एंगल मान लिया सी को। एंड गिवन है क्वेश्चन में कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू थीटा बाई साइड अपोजिट टू थीटा। तो हम देख रहे हैं कि साइड एडजेसेंट टू थीटा जो है वो बी सी है एंड साइड अपोजिट टू थीटा इज़ ए बी। सो कॉट थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी और बी सी बाई ए बी इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी इक्वल टू 7/8। तो हम अब ये दो जो साइड है ट्रायंगल की इसका रेशियो बी सी और ए बी का रेशियो 7/8 है, तो हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है बी सी का लेंथ 7x है और ए बी का 8x है और ए सी जो है वो हमें नहीं पता है। थर्ड जो साइड है हाइपोटेनियस इज़ नॉट नोन। ए सी इसलिए हाइपोटेनियस है क्योंकि ये एंगल बी के जस्ट अपोजिट है एंड एंगल बी इज़ 90 डिग्री, देयरफॉर ए सी इज़ हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल। और हमें पता है कि हाइपोटेनियस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द
hypotenuse. So applying Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. तो hypotenuse AC है, therefore AC square equal to AB square plus BC square, और AB और BC की वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर. सो ये आ जाएगा, सम अप करेंगे तो 113x स्क्वायर, और AC की वैल्यू आ गई रूट अंडर 113x. हमने इसका रूट निकाल लिया. तो अब ये तीनों साइड हमें मिल गई हैं, परपेंडिकुलर भी हमें पता है, बेस भी पता है, एंड वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस ऑल्सो. अब हम एक फिर से ट्रायंगल को एक ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन और थीटा दोनों टर्म्स हैं, इसलिए हम साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे. उसके पहले एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि पिछले पेज में ट्रायंगल था, इसलिए अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं एक बार फिर से ट्रायंगल, और जितने भी साइड आए हैं साइड की वैल्यू उनको हम पुट कर देते हैं. सो ए बी इक्वल टू 8x है, BC is 7x, and AC is 100 root under 113x. So sin theta equal to side opposite to angle theta by hypotenuse, और side opposite to angle theta जो है वो है AB. So sin theta equal to AB by AC, और AB की वैल्यू 8x है, therefore 8x by root under 113x. x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8 बाई रूट अंडर 113. साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली. नाउ कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं. तो कॉस थीटा इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा बाई हाइपोटेनियस, और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा BC है और हाइपोटेनियस इज AC, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू BC बाई AC, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये आ गया हमारा 7 बाई रूट अंडर 113. तो इस तरह से हमने कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू निकाल ली. साइन थीटा की वैल्यू 8 बाई रूट अंडर 113 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 7 बाई रूट अंडर 113. ये दोनों टर्म्स निकल गए. अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ इवेल्युएट करना है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो अब हम साइन और कॉस के जगह पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे. लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस हम 1 को a मान ले और साइन थीटा को b मान ले तो ये a प्लस बी a माइनस बी का टर्म्स आ रहा है. और तो यहाँ पे हम एक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं. a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है. तो ये हमने पुट कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर. उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर. अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये आ गया 1 माइनस 64 बाई 113 बाई 1 माइनस 49 बाई 113. सॉल्व करते हैं अब इसे हम, तो ये आ जाएगा, ये फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन है. तो 113 माइनस 64 बाई 113 बाई 113 माइनस 49 बाई 113. अब इसे कैलकुलेट करते तो ये आ जाता है हमारा 49 बाई 64. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 49 बाई 64 आ गया. सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू दी हुई है 7/8 क्वेश्चन में. सो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर, दैट विल बी 49 बाई 64. तो देख रहे हैं दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और दोनों की वैल्यू इक्वल आई है. तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए बहुत थॉरली, और 2-3 बार ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 number question. If 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A. ये हमें चेक करना है. तो हम देख रहे हैं इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में 3 cot A equal to 4, तो इसलिए हमने 3 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो cot A equal to 4/3 हो जाएगा, और cot A equal to साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाई साइड अपोजिट टू एंगल A. हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे. ट्रायंगल ड्रॉ कर लेने से
पहले भी मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए, कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए हमेशा अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल ज़रूर ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए क्वेश्चन को। सो cot A इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाई साइड अपोजिट टू एंगल A इक्वल टू 4/3 इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। और हमने एक ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, B पे राइट एंगल ड्रॉ कर लिया और A और C एक्यूट एंगल है। तो हम मान लेते हैं कि क्योंकि साइड एडजेसेंट टू एंगल A जो है वो है AB एंड साइड अपोजिट टू एंगल A इज़ BC। सो cot A इक्वल टू 4/3 है, तो BC बाई AB बाई BC इक्वल टू 4/3 ये रेशियो है। साइड AB और BC का रेशियो 4/3 है। तो हम मान लेते हैं कि साइड AB का लेंथ जो है वो 4x है और BC का लेंथ 3x है और AC नहीं दिया हुआ है। AC हमें फाइंड आउट करना है। AC इज़ द हाइपोटेनियस। हमें पता है कि राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है और उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, फिर BC और AB की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, दैट विल बी 25x स्क्वायर। सो AC हमें निकालना है तो हम इसका रूट ले लेंगे, तो AC इक्वल टू रूट अंडर 25x स्क्वायर दैट विल बी 5x। AC का वैल्यू 5x आ गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं तीनों साइड हमने फाइंड आउट कर ली, ट्रायंगल की तीनों साइड लेंथ और इसका बेस और परपेंडिकुलर तो दिया ही हुआ था। अब हमने इसका हाइपोटेनियस भी फाइंड आउट कर लिया और फिर से हम ट्रायंगल को उसी ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजीली हमें समझ आए। और नाउ अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan, हमें tan टर्म है, tan cos और a है इसमें, क्योंकि हमें चेक करना है कि वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कि tan a cos a और sin a है, तो इसलिए हम tan a cos a और sin a की वैल्यू हम फाइंड आउट पहले करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं या नहीं। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करने के लिए सबसे पहले हम tan a cos a और sin a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan a इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल a बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल a। tan a इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल a बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल a। और इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि अपोजिट साइड जो है एंगल a का वो है 3x एंड एडजेसेंट साइड इज़ 4x, देयरफॉर tan a इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। तो tan a की वैल्यू 3/4 आ गई। इसी तरह से sin a एंड cos a की वैल्यू निकालेंगे। सो cos a इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल a बाई हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंट साइड जो है वो 4x है एंड हाइपोटेनियस इज़ 5x, देयरफॉर cos a इक्वल टू 4/5 आ गई। इसी तरह sin a की वैल्यू 3/5 आ गई। अब लेफ़्ट हैंड साइड जो है उस पर हम सारी वैल्यू जो आई हैं वैल्यू को पुट कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। सो tan की जगह पे हम अब 3/4 रखेंगे, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16 बाई 1 प्लस 9/16 दैट विल बी 7/25। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 7/25। नाउ वी विल इवेल्युएट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखते कि इसकी वैल्यू आती है या नहीं लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो cos a की जगह पे हमने लिख दिया 4/5, cos स्क्वायर a है इसलिए 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन a की जगह पे 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25, तो ये आ गया सॉल्व करने पे 7/25। तो हम देख रहे हैं कि दोनों साइड जो हैं लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल।
नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप वीडियो पे कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।